भीलवाड़ा शहर के पंचवटी स्थित चामुंडा भारत गैस एजेंसी पर सोमवार को उपभोक्ताओं का सब्र टूट गया। भीषण गर्मी और गैस किल्लत से परेशान दर्जनों उपभोक्ता एजेंसी के बाहर जमा हो गए और कथित कुप्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। उपभोक्ताओं ने वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। नया हाउसिंग बोर्ड निवासी विशाल ने बताया कि पिछले 1 साल से उनकी बुक की हुई टंकी किसी और को दे दी जाती है और बार बार कल आएगी कहकर टाल दिया जाता है। शास्त्रीनगर निवासी कन्हैया लाल ने कहा कि उनकी टंकी 23 तारीख को बुक हुई थी, लेकिन 14 दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। उज्ज्वला योजना लाभार्थी ममता जीनगर ने बताया कि 20 तारीख को बुकिंग के बावजूद आज तक गैस नहीं मिली और बार बार आने जाने में सैकड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालक के बीच समझाइश की। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिला रसद विभाग का घेराव किया जाएगा। आई हूँ मैं तो ममता जीनकर है नाम, शांति देवी के नाम से उज्ज्वला की टंकी है। आज 20 तारीख ने बुक करवाई, जो 2 तारीख ने एंट्री कर दी डायरी के मायने, हाल तक टंकी ना आई। जो मैं घर का 300 रुपए लगा चुकी हूँ, वैसा मैं कतरा वैसा लगाऊं। टैक्सी का 300 रुपए लगा चुकी हूँ और घर का मान झाड़ू पोछा करूँ। अगर यकीन नहीं हुआ तो हमारे घर से चेक करो, हमारे घर चूल्हो बढ़ रही हो बानू और फोन करा तो फोन उठावी कौन है। ये तो मेरा नाम विशाल गुप्ता है, नया हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। पिछले 1 साल से भाई साहब मेरी टंकी किसी और को जा रही है। मेरे को ज़रूरत नहीं थी तो मैंने यहाँ आके कुछ नहीं कहा, पर अभी मैंने आके बोला तो फिर वो 19 तारीख से बोल रहे हैं कल टंकी आएगी, कल टंकी आएगी। आज तक टंकी नहीं आई मेरी। मालूम नहीं किसको दे रहे हैं ये टंकी मेरी। मैंने तो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमेशा बोलते हैं कि आपके घर पे जा रही है, घर पे आती नहीं टंकी। गैस सिलेंडरों की कमी का भीलवाड़ा में 8 से 14 अप्रैल तक होने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा की तैयारियों पर भी पड़ा है। गैस सिलेंडरों की किल्लत को देखते हुए आयोजन समिति ने कमर्शियल गैस के बजाय पारंपरिक मिट्टी की भट्टियों पर भोजन बनाने का निर्णय लिया है। भोजन व्यवस्था प्रभारी राजेश कुदाल ने बताया कि पन्नाधाय सर्किल के पास विशाल भोजनशाला बनाई गई है, जहां रोजाना करीब 20,000 श्रद्धालुओं के लिए सात्विक भोजन तैयार होगा। गैस की कमी को देखते हुए 12 पारंपरिक भट्टियां बनाई गई हैं, जो करीब 700 कमर्शियल सिलेंडरों की कमी को पूरा करेंगी। भोजन पकाने में लकड़ी का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए पर्याप्त लकड़ियों का भंडार पहले ही जमा कर लिया गया है। भोजन व्यवस्था में 70 से अधिक हलवाई और 250 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए 1,500 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। 8 तारीख से 14 तारीख तक जो शिव महापुराण प्रदीप जी मिश्रा की कथा यहाँ होने वाली है, इसके लिए हमने यहाँ पर 12 गैस की भट्टियों का निर्माण किया है। उसके साथ साथ ही हमने इसमें गौमूत्र का छिड़काव करके और गोबर और पीली मिट्टी से इन भट्टियों का निर्माण किया। इसके अलावा यहाँ 20,000 आदमी एक समय में भोजन करेंगे, 20,000 शाम को करेंगे, 20,000 सुबह करेंगे। ऐसा हमने यहाँ इसको मानते हुए हमने इन भट्टियों का निर्माण किया है। और क्या अगर गैस से बनता तो कितने आदमी कितने अगर ये निर्माण अगर गैस पे होता तो अप्रोक्सीमेट 600 से 700 सिलेंडर की हमको आवश्यकता रहती है। हमने भट्टियों पर निर्माण करने से एक अच्छा मैसेज शहर में जाए। भीलवाड़ा शहर के अंबेडकर कॉलोनी क्षेत्र में आज नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। छीतरमल गेंगट के घर के सामने आवारा गौवंश को पकड़ने पहुंचा नगर निगम का ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, वरना दौड़ते करंट की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगर निगम का दस्ता क्षेत्र में आवारा गौवंश को पकड़ने की कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक की कथित लापरवाही के चलते वाहन संतुलन खो बैठा और सीधे बिजली के खंभे से जा भिड़ा। जिस समय टक्कर हुई उस वक्त पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चालू थी। यदि पोल गिर जाता या बिजली के तार टूट जाते तो ट्रैक्टर में लदे गौवंश और आसपास मौजूद लोग करंट की चपेट में आ सकते थे। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने तुरंत विद्युत विभाग और नगर निगम अधिकारियों को सूचना दी। मोहल्ले के लोगों ने चालक की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा की धरती से निकलने वाला गारनेट अब अपराध की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। जिले के कोटड़ी, बीगोद और जहाजपुर क्षेत्र में सक्रिय एक वसूली माफिया सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों के साथ साथ पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी है।
बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने ट्रेनी IPS और पुलिस उप अधीक्षक सदर माधव उपाध्याय को एपीओ कर दिया है। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना अजय पांचाल अपने साथियों नंद सिंह उर्फ पिंटू सिन्हा, नारायण गुर्जर और कालू गुर्जर के साथ मिलकर अवैध वसूली का संगठित नेटवर्क चला रहा था। ये गिरोह प्रतिबंधित क्षेत्रों में गार्नेट खनन करने वालों को निशाना बनाता था। खुद को जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा का प्रतिनिधि बताकर अजय पांचाल इलाके में दबदबा बनाता था। आरोपी ने अपनी काली स्कॉर्पियो पर विधायक की सफेद फॉर्च्यूनर जैसा नंबर लगाकर लोगों में भ्रम फैलाया और खनन करने वालों से मशीन टैक्स के नाम पर वसूली की जाती थी। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा बीट कांस्टेबल अर्जुन राम, महेंद्र, मुकेश और लक्ष्मण की सतर्कता से हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल खंगाल रही है, जिससे इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना है। धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार 8 से 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा को लेकर शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से ये कथा आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित होगी। कथा को लेकर पूरे शहर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और आयोजन समिति व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी है। आयोजन समिति के अध्यक्ष और विधायक अशोक कोठारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे भीलवाड़ा की जनता और शिव महापुराण कथा आयोजन समिति की सामूहिक भावना का परिणाम है। लंबे समय के इंतजार के बाद यह कथा भीलवाड़ा की पावन धरती पर आयोजित हो रही है। उन्होंने बताया कि कथा में प्रतिदिन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेडिसिटी ग्राउंड के लगभग 11 लाख वर्गफीट क्षेत्र में करीब 4.5 लाख वर्गफीट में टेंट और डोम लगाए गए हैं, जहां 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। मोखमपुरा स्थित विद्यालय परिसर में भोजनशाला बनाई गई है, जहां प्रतिदिन करीब 30,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। कथा में योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और कन्हैयालाल खर्रा के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है। बहुत प्रतीक्षा के बाद भीलवाड़ा की इस पावन भूमि पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में श्री शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा होने जा रही है। बहुत प्रतीक्षा के बाद और इस आयोजन में करीब 2 से 2.5 लाख लोग करीब आने की संभावना है, क्योंकि कथा है ऐसे तो अपन नहीं कह सकते। जो जहाँ पर हमने पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो सूचना मिली 2 से 2.5 लाख लोग करीब आने की, और उसमें 15 से 20 हजार लोग यहाँ नियमित रहते हैं, तो उनकी व्यवस्था हमने टेंट में की है। जो हमारा मेडिसिटी ग्राउंड है भीलवाड़ा का 11 लाख स्क्वायर फीट है, वहाँ हमने 4.5 लाख स्क्वायर फीट की टेंट व्यवस्था की है। उसमें हमने 2,70,000 तो लगभग डॉम बनाए हैं, 1,80,000 का हमारा पाइप ग्राउंड है, और उसी में 15 से 20 हजार जो बहने और भाई रहेंगे, और उनके पास में ही ट्रैफिक पार्क है, उसमें उनका नहाने धोने की व्यवस्था की है। और मोखमपुरा में जो भोजनशाला है विद्यालय में है, तो वहां पर अपन ने उनकी भोजनशाला रखी। लगभग दोनों तरह मिलाकर 30,000 लोग। और इस डोम में भी अपन ने जो डोम बने, हर एक डोम के बीच में 15-15 फीट की गेप रखा, जहां अपनी मेडिकल के लिए अपनी एम्बुलेंस हो सकती है। तीनों साइड में एम्बुलेंस रखी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रखी है। साथ में हमने प्रशासन को पूरा साथ दिया है। प्रशासन के जिला कलेक्टर, एसपी साहब, एडिशनल सभी को आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने बताया सिर्फ 2000 के लगभग पुलिस कर्मी भी बाहर से उन्होंने व्यवस्था करने के लिए कहा है। उसके साथ साथ अपने चारों साइड में जहाँ पर भी अपने कहा, एक तो आपका पन्ना ढाई सर्कल है, यहाँ से भी अपन रोकेंगे जहाँ हाई सेकेंडरी और टेक्सटाइल एमएलए टेक्सटाइल वहाँ पार्किंग होगी। दूसरी साइड में रहेगा मेला सर्कल, वहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है। तीसरा रहेगा रामधाम में डालडा मिल के पीछे। चौथा चंद्रशेखर आजाद नगर के आसपास। तो अपने पार्किंग व्यवस्था भी रखी और ट्रैफिक के लिए अपने 700-800 मीटर के लगभग। भीलवाड़ा में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस जिला संगठन द्वारा सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। जिला कार्यालय में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला सह प्रभारी मिठूलाल जाट, विधायक जब्बर सिंह सांखला, लादूलाल पीतलिया, उद्यलाल भड़ाना, गोपाल खंडेलवाल, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, रामलाल गुर्जर, BR चौधरी और कार्यक्रम जिला संयोजक एवं जिला महामंत्री कन्हैयालाल जाट मंचासीन रहे। समारोह की शुरुआत मुकेश दाधीच द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई।
इस अवसर पर मुकेश दाधीच ने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा ने पार्टी को देश की राजनीति में स्वर्णिम स्थान दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को स्थिर सरकार मिली है और 2047 के विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होगा। मिठूलाल जाट ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। प्रशांत मेवाड़ा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। समारोह में ढोल मंजीरों के साथ कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया। भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर खुद का अश्लील वीडियो वायरल कर पति को फंसाने के आरोप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आने और आरोपियों द्वारा जुर्म कबूल करने के बावजूद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित के परिजन कन्हैया लाल शर्मा ने बताया कि उनके परिवार के दिलीप शर्मा की शादी कौशल्या से हुई थी। शादी के बाद से ही कौशल्या का व्यवहार ठीक नहीं था। कन्हैया लाल शर्मा के अनुसार दिलीप शर्मा ने पत्नी के मोबाइल में शिवम शर्मा के साथ आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट पकड़ ली थी। इसके बाद कौशल्या और शिवम शर्मा ने फर्जी सिम लेकर इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई और नहाते हुए अश्लील वीडियो खुद वायरल कर पति पर आरोप लगा दिए। परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच में साजिश उजागर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। गांधीनगर थाने में 20 तारीख को एक मामला आया था जिसमें फर्जी आईडी से एक लड़की कौशल्या नाम है, उसने उसके बॉयफ्रेंड और उसका एक भाई है विष्णु शर्मा और अन्य भी और हो हैं, उनके साथ में मिलकर एक फर्जी मोबाइल नंबर सिम लेके नई आईडी बना के इंस्टाग्राम पे खुद का कौशल्या नाम की लड़की ने खुद का वीडियो बना के और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी कि भाई इसने मेरी बदनामी करने के लिए मेरा वीडियो बना के वायरल कर दिया। वो डिटेल टोटल गांधीनगर थाने में है सर जी। उसके बाद में ये टोटल साफ़ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और उसके बाद में हमने लड़की के और उनके साथ में जो भी इंक्लूड शिवम शर्मा है, विष्णु शर्मा एवं अन्य उनके साथ में हमने एफआईआर दर्ज करवाई है और हमको आश्वासन दिया कि भाई 2 दिन में आपको कार्रवाई करके गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक एक भी बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उससे अब जब भी हम थाने में जाते हैं तो थाना अधिकारी का यही जवाब आता है कि अभी तो 2 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा, अभी कोई ठिकाना नहीं है, अब आप उनसे जाके समझौता कर लो। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में सहाड़ा विधायक लादूलाल और मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना के सानिध्य में रेलवे स्टेशन स्थित अंबेडकर सर्किल से सूचना केंद्र चौराहे तक मशाल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। मशाल यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए सूचना केंद्र चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां भारत माता की आरती की गई और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती आकर्षक रंगोली बनाई गई। रंगोली का निर्माण कलाकार के जी कदम ने किया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि ये मशाल यात्रा संगठन की शक्ति, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के संकल्प का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर स्थापना दिवस का उत्सव मनाया और भारत माता के जयकारों के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मोक्षधाम श्मशान स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर परिसर में एक अनूठे महायज्ञ का आयोजन किया गया। शत्रुओं पर विजय और बाधाओं के निवारण की अधिष्ठात्री मां बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए मध्यरात्रि में 751 किलो सूखी लाल मिर्च से विशेष महायज्ञ किया गया। इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल हुए और अपने हाथों से सूखी लाल मिर्च की आहुतियां दी। इससे पहले यहां 551 किलो मिर्च का महायज्ञ भी किया जा चुका है। मंदिर पुजारी रवि कुमार ने बताया कि पंचमुखी मोक्षधाम स्थित मसानिया भैरवनाथ मंदिर में ये विशेष बगलामुखी अनुष्ठान कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है और साल में एक बार आयोजित होता है। पिछले वर्ष 551 किलो सूखी लाल मिर्च से महायज्ञ किया गया था, जबकि इस बार 751 किलो मिर्च की आहुतियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यह हवन घर परिवार की सुख शांति, व्यापार में वृद्धि और शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना से किया जाता है, जिसमें बच्चे भी श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। आज पंचमुखी मोक्षधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में लगभग 751 किलो सूखी लाल मिर्ची का सतचंडी बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान हम हर साल पंचमुखी मोक्षधाम मसानिया भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में करते हैं।
हवन अनुष्ठान करने का मकसद ये है, किसी भी भक्त में, किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर काल, कोष, लोभ, लालच, ऊपरी अली बली बाधाएं हो, ये हवन करने के मकसद से, हवन करने के तत्पश्चात ये रोग दोग सारे दूर होते हैं। भीलवाड़ा में श्री कोटडी श्याम ब्लड बैंक परिसर में तेली समाज युवा फाउंडेशन की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उत्साह के साथ रक्तदाताओं ने भाग लिया और कुल 101 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। संस्थान के सदस्य प्यारेलाल अग्रवाल ने बताया कि सुबह 9:15 पर समाज के वरिष्ठजनों और संस्थान के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद रक्तवीरों का उत्साहवर्धन करते हुए रक्तदान की शुरुआत कराई गई। शिविर में तेली साहू समाज के साथ साथ सर्व समाज के युवाओं और रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कोटडी श्याम ब्लड बैंक की टीम ने सफल आयोजन के लिए संस्थान के सभी सदस्यों और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।